हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। अभी तक फंडिंग क्यों नहीं आई, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मंडे के दिन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे, तो ये एक आर्टिकल मुझे को मिली है, मिंट की तरफ से पब्लिश करी गई है। रिसेंट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स टू हेल्प ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, कुमार मंगलम बिरला। बेसिकली ये इस आर्टिकल के जरिए बताना चाह रहे हैं कि भारत सरकार जो रिजाइम लेके आ रही है एंटायर इनसॉल्वेंसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये थोड़ा सा लंबा वक्त ले सकता है एनपीए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी हद तक भारत की, अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने में, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुमार मंगलम बिरला ये बताना चाह रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं इस स्टेप को लेकर के, भारत सरकार के इस स्टेप को लेकर के। तो इस आर्टिकल में कहीं पे भी इन्होंने किसी भी तरीके से एडजस्टेड जो फंडिंग है वोडाफोन आइडिया को लेकर के, इसके ऊपर कहीं पे भी किसी तरीके से बातचीत नहीं किया है, राइट। लेकिन क्या कारण हो सकता है कि अभी तक फंडिंग नहीं रेज हो पाई है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये आप देखें तो फ्राइडे के दिन की ओपन प्राइस 11.50 के बाद 11.75 का हाई बनाता है और 11.25 का लो। अगर आप देखें तो मार्केट कैप है 325.85 बिलियन। लास्ट के 5 डेज़ का आप चार्ट देखें तो 5 दिन में आपको एक अप ट्रेंड दिखाता हुआ दिख रहा है, और जो कि बिल्कुल ठीक है, सही है। अब लेकिन ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं देखने को मिली। फ्राइडे वाले दिन एक कंसोलिडेशन फेज़ में अपने आप को मेंटेन किया और 11.35 के ऊपर जो है क्लोजिंग दे देता है। टोटल अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो 288.6 मिलियन ट्रेड हुआ था, यानी 28 करोड़ 86,34,828, जिसमें से आप देखें यहाँ पे तो 35.68% की डिलीवरी उठाई जाती है। तो डिलीवरी डेटा को देख करके आपको इस बात का तो यकीन होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ उठाई गई हैं। 36% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है। तो आप देख सकते हो टोटल क्वांटिटीज़ का 36% आप निकाल लेना कैलकुलेशन करके, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी निकल के आएगी। गाइस, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वोडाफोन आइडिया में अभी तक फंडिंग क्यों नहीं आई। तो फंडिंग ना आने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है गाइस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर जो है बहुत जल्दी ही फैसला आने वाला है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को रीअसेस्ड अमाउंट एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर अपनी एनालिसिस करेगा, अपने तरीके से उस मुद्दे को देखेगा, जज करेगा, उसके बाद जो है फाइनल वर्डिक्ट निकालेगा। जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हलचल पैदा करने वाली सिचुएशन होगी। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि जो इसके कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स हैं वो ये सोच रहे हों कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में जो एरर है, उस एरर के ऊपर जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो फाइनलाइज हो जाता है उसके बाद वो अपने इस ड्यू डिलिजेंस को कंप्लीट कर देंगे। या फिर इसका दूसरा पहलू ये भी, या इसके दूसरे साइड से अगर आप इसी चीज़ को देखो तो ये भी हो सकता है गाइस कि वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट भी शायद ये सोच सकता हो, शायद मैनेजमेंट की तरफ से इसको पोस्टपोन कर दिया गया हो कुछ दिन के लिए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कि सुप्रीम कोर्ट से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर जो है एक एरर जैसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट मान ले कि जो रीअसेस्ड अमाउंट है जो कंपनीज़ की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है अपने अपने लिए, वो सही है। उस केस में क्या होगा, उस केस में वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक प्राइस है काफ़ी ऊपर भाग जाएगा। आपको डेफिनेटली ये बात समझ में आ रही होगी, काफ़ी ऊपर चढ़ा जाएगा। एंड इन दैट सिचुएशन फिर क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये गाइस, उस केस में होगा ये कि इसका स्टॉक प्राइस जब ऊपर चढ़ जाएगा, उस केस में जो इसके अंदर इन्वेस्टर्स आएंगे उनका विश्वास भी डबल हो जाएगा।
राइट। और ये एक तरीके से कंपनी के लिए एक बुलिश वाली सिचुएशन होगी, जो कि बहुत अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, हमें इस कंपनी के अंदर फंडिंग की ज़रूरत है, और फंडिंग की ज़रूरत को पूरी करने के लिए अगर अभी आ सकते हैं 2 बिलियन, तो अगर ऐसा हो जाता है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वोडाफोन आइडिया का अब 58,000 करोड़ रुपए से घट करके मान लो 23,000 करोड़ रुपए आ जाता है, तो आप सोच सकते हो 2 बिलियन की जगह 5-6 बिलियन भी आ सकते हैं अगर ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो सकता है। तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। इस सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे की वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया होगा, या फिर एक वजह ये भी हो सकती है, मैंने आपको बताया था पहले कि 31 मार्च 2021, ठीक है, 31 मार्च तक इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, राइट, क्योंकि स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग भी बीच में चलने वाली है। ऑलराइट, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि इसके अंदर इन्हीं पॉइंट्स की वजह से इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई इसके बारे में खबर तो नहीं आई है, राइट। अच्छा, कल क्या हो सकता है इसके ऊपर आइए बात करें। तो अगर हम बात करें कल मंडे की, तो मंडे को देखो, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फंडिंग नहीं आई है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगेगा कि कंपनी के अंदर कोई ना कोई कमी चल रही है। जो कंसोर्टियम है लेंडर्स का, वो शायद डर रहा है इसके अंदर फंड लगाने से। तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे इस तरीके का भी सेट होगा, ऐसे लोगों का भी सेट होगा जो लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बेरिश हैं, राइट। लेकिन इसी के बीच में कुछ हम जैसे लोग भी होंगे जो पॉजिटिवली इसको देखते हैं, सोचते हैं, जिनकी वजह से इसके अंदर तेज़ी भी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि तेज़ी नहीं मिलेगी, तेज़ी होने के चांसेस ज़्यादा थोड़े इसलिए भी हैं क्योंकि जीडीपी का डेटा रिलीज़ हुआ है, और जीडीपी जो है अभी तक हमारे कंट्री की लास्ट के 2 क्वार्टर से नेगेटिवली कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन इस बार एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है। तो ये एक ओवरऑल मार्केट को ड्राइव करेगा ऊपर की तरफ लेके जाने में, जिसकी वजह से शायद वोडाफोन आइडिया के अंदर भी वो जो मोमेंटम है वो इसको भी इम्पार्ट करता हुआ देखा जा सकता है। बाकी ये सारी बातें जो है रॉन्ग भी प्रूव हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ, इट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन लाइक दिस। सो गाइज़, एंथुजियास्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा इसको लेकर के होपफुल हूँ और आप लोगों को भी होपफुल रहने के लिए इंस्पायर करता हूँ। So I would like to terminate my talks right here, guys. So if you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstock. Take care, all the best.